जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आज हम इस वीडियो को स्पेशल लड़कियों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार जो आंकड़ा है ना लड़कियों का, वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि अखबार की कटिंग के माध्यम से हमको पता लगा था कि इस बार लड़कियों का जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा देखा गया है। वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कितनी लड़कियों ने फॉर्म भरा है। 15 लाख लड़कियों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। कितनी लड़कियों ने फॉर्म फिल किया है? 15 लाख लड़कियों ने फॉर्म फिल किया है। अब मैं बात करूं एक सीट पर कितना कंपटीशन है। एक सीट पर लड़कियों का कंपटीशन तो ये रहने वाला है 125। 125 में से जो लड़की अच्छे तरीके से तैयारी कर लेगी उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। एक सीट पर 125 बहनों का क्या है, कंपटीशन है, ठीक है। तो देखो, परेशान तो नहीं होना है। क्यों परेशान नहीं होना? क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो बहुत पहले से तैयारी कर रही हैं, और बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में भर्ती को देखा है और फॉर्म फिल कर दिया है। तो आप इतना तो समझ गई होंगी कि हाँ भाई, सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो पढ़ाई करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को। हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी रणनीति होनी चाहिए। वीडियो स्पेशल लड़कियों के लिए है। जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा देंगी, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को मिल जाए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि 125 में से एक लड़की ऐसी होगी जो वर्दी पाएगी। 2024 में ट्रेनिंग आपकी होने ही वाली है, क्योंकि भर्ती आपकी बहुत जल्दी हो रही है। 17-18 तारीख को आपका एग्जाम है, तो पूरे जुनून के साथ तैयारी करो, ठीक है ना। अब बिल्कुल भी डिमोटिवेशन वाला जो आपका फ्रेज है ना, उसको दूर रखो। डिमोटिवेशन में से डीई को हटा दो, मोटिवेशन के साथ पढ़ो। जितना भी अपना 100% या 101% आप पढ़ाई में दे रही हो, तो पूरा मोटिवेशन के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कॉपी खुली हुई है, मन कर नहीं रहा पढ़ने का, आप पढ़ती जा रही हैं पढ़ती जा रही हैं। हमको ऐसा भी नहीं करना। जब भी पढ़ने का मन करे तब 100% पढ़ो। पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ फोन में मोटिवेशन वीडियो देख लो, या उनको देख लो जो पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। समझ रहे हो मेरी बात को। जो भाई या बहन हमारे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको देखकर आपको खुद ही मोटिवेशन मिल जाएगा कि देखो वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो भाई सीट पक्की नहीं हो पाएगी इस बार, क्योंकि जो कंपटीशन है वो तगड़ा है। तो मुझे इतना तो पता है कि 90% हमारी बहनें और भाई है ना, मैं भाइयों से भी कहना चाहूंगी कि 90% बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी खासी तैयारी में लगे पड़े हैं। तो 90% तो लगे पड़े हैं, जो 10% भटकाव की ओर है ना कि कैसे पढ़ें। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपको एक तो इतनी ज़्यादा भर्ती है आपकी, 60,244 इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, और इस भर्ती में रिलैक्सेशन मिलने के बाद तो फॉर्म की संख्या आपकी 48,17,000 हो ही गई है, ठीक है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी आप कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक अच्छी और सटीक रणनीति भी पता होनी चाहिए। स्ट्रेटजी भी आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो जैसे कि लड़कियों के लिए सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, देख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। भाई, अगर मैं कम्युनिटी पर डाल दूँ ना कि हमारी कितनी बहनें ऐसी हैं जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो 80% बहनें कह देती हैं कि हाँ दीदी हम रीजनिंग कर लेते हैं। अच्छी बात है, रीजनिंग आप कर ही लेती हैं, है ना। हिंदी आप कर ही लेती हैं। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है
जिसको आप 1-1.5 महीने में ही पूरा कंप्लीट कर सकती हैं। ठीक है, रीजनिंग हो ही जाती है। अगर आपने पूरी नहीं पढ़ी है तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, जहां क्वेश्चनों में गलती है उस टॉपिक को पूरा कर लो। बिल्कुल आपका जो भी टारगेट है ना, आप छू जाओगी उस टारगेट को। जैसे आपने 210 नंबर का टारगेट माना, तो मुझे पता है कि आप ले जाओगी। कैसे ले जाओगी? क्योंकि आप रीजनिंग अच्छी कर ही रही हो, हिंदी अच्छी कर ही रही हो, ऊपर से आपका जो मैथ है, बहुत सारी लड़कियां कहती है कि दीदी हमारा मैथ कमजोर है। मैथ के कुछ टॉपिक बता दूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखो, मैथ के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। एक तो प्रतिशतता वाला टॉपिक पढ़ लो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। औसत पढ़ लो, अनुपात समानुपात पढ़ लो, अनुपात समानुपात, है ना, ये एक ही है। और एक पढ़ लो आप लाभ हानि, समय व कार्य। इतने आप पढ़ लोगी तो 10-12 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगी मैथ में इतने टॉपिक से ही आपका अच्छा खासा आ जाता है। एक होता है आपका डीआई, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डीआई में क्या होता है? प्रतिशतता से प्रश्न पूछ लेता है, औसत से पूछ लेता है, अनुपात समानुपात से पूछ लेता है। तो 3 क्वेश्चन तो आपके यहीं क्लियर हो गए। कहाँ आप भटक रही हैं? इन टॉपिकों को पढ़ो, 1 2 3 4 5, जिसमें से मैं आपको परसेंटेज करा चुकी हूँ, औसत करा चुकी हूँ, अनुपात समानुपात करा चुकी हूँ। ये 2 टॉपिक आपके बहुत जल्दी कराने वाली हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सेफ स्कोर की कि दीदी, हाँ, सेफ स्कोर से पहले थोड़ा जीएस के बारे में बता दूं। देखो, बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी हैं जो जीएस पढ़ चुकी हैं, अच्छे से पढ़ चुकी हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो नहीं पढ़ी और बेचारी कंफ्यूज हैं। देखो, जो नहीं पढ़ी उनसे कहूँगी कि वो अपनी पॉलिटी अच्छी कर लें। पॉलिटी के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में क्लासेस मिल जाएंगी। यूपी जीके भी मैंने पढ़ाई है ना। ये लड़कियों के लिए बता रही हूँ, पॉलिटी, यूपी जीके और मॉडर्न हिस्ट्री ये मैंने नहीं कराई, ये आपको करनी पड़ेगी बुक से। और स्टैटिक, बस इतना पढ़ लो, भटकाव की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, अब बता दूं सेफ स्कोर। देखो, फीमेल की बात करूंगी, फीमेल की बात चल रही है, फीमेल की बात करूंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, बात सिर्फ इतनी होगी, इससे ज्यादा बात नहीं होगी आज। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जो हमारी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाली महिला हैं, इनका मैं बताने वाली हूँ आपको सेफ स्कोर, कि आप कितना टारगेट लेके चल सकती हैं। जो जनरल वाली लड़कियां हैं वो 210 अपना टारगेट लेके चलें। बहुत है 210, ठीक है, इससे ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ईडब्ल्यूएस वाली लड़कियां भी 210, ओबीसी 210, एससी 190, एसटी 180। इतना टारगेट आप लेके चलेंगी ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 60,244 पदों पर एक सीट आपकी इस बार पक्की होनी है तो होनी है। बस इस बार ठान लो, क्योंकि जब हम ठान लेते हैं ना तो वो हम कर जाते हैं, और मुझे पता है कि आप कर जाएंगी, क्योंकि इस बार ना एक अलग ही जुनून है आपके अंदर, और ये जुनून बना रहेगा। आई होप, उम्मीद तो मुझे यही है। बस अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, जो भी बताया है इस पे काम करो, इसके अतिरिक्त जाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है करंट अफेयर भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, अब उन चीज़ों का वक्त नहीं है। अच्छा खासा समय होता तो मैं भी आपसे कह देती कि आप करंट अफेयर पढ़ लो, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। और हाँ, एक चीज रह गई, प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, जो भी आपके पास प्रैक्टिस हो। मैं पर्टिकुलर आपसे नहीं कहूँगी कि आप इसका प्रैक्टिस सेट ले लो, उसका प्रैक्टिस सेट ले लो, जो भी आपके पास है आप उसको लगाइए। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वो भी अच्छी बात है। ठीक है,
प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट में जहाँ भी गलती हो उस गलती पे काम करो। अगर आप उस गलती पे काम करोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे और यहीं से हमारे नंबर बनते हैं अच्छे खासे। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।